Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss question number question number third of exercise 8.4 class 10th trigonometry. It has got two parts, and in this video we will discuss both of the parts. And the question is based upon identities which we had discussed in the last videos, and ऑल्सो इट इज़ बेस्ड अपॉन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिस किसी को आइडेंटिटीज़ का इंट्रोडक्शन चाहिए, आइडेंटिटीज़ का प्रूफ चाहिए, वो लिंक में वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके वो देख सकता है। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की लिंक भी होगी, तो उनको भी वो देख सकता है। आज का क्वेश्चन का पहला पार्ट पहले स्टार्ट करता हूँ। तो पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इज लाइक bottom first we have evaluated bottom first, that is sin square 63 degree plus sin square 27 degree, okay guys, divided by cos square 17 degree plus cos square 73 degree, okay guys। इसको पहले सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं। जैसे कि पहला ही जो है, जो आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगा, दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जो इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है तो वो होता है 1 के बराबर, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसके बराबर होता है? तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। जो एक्सरसाइज 8.3 का मतलब इन पे 8.3 हमने डिस्कस की थी इनको यूज़ करके। तो 8.3 जिसने पढ़ा होगा तो उसको आराम से समझ आ जाएगा, और जिस किसी को भी प्रॉब्लम है इसमें तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका वीडियो देख सकता है। और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ओके। तो इतना यूज़ करना है इसमें, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इनको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करना। मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर होता है, तो इसका रिजल्ट फिर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर थीटा तो है, अब मुझे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है। तो इस वाले को मैं कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाऊंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इस वाले को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ, ऐसे साइन ऑफ 90 माइनस 90 से क्या माइनस करेंगे ताकि 27 बचेगा 63, ठीक है गाइस, का होल स्क्वायर। क्योंकि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ओके गाइस। अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय, अब मुझे यहाँ पे क्या है, कॉस तो है, कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं लिखूंगा इसके बदले कॉस ऑफ 90 माइनस 90 से क्या माइनस करेंगे, वहाँ पे 17 बचेगा, 73 माइनस करूँगा, ठीक है। थीटा बनाना है ना मुझे 73 डिग्री, ओके गाइस, का होल स्क्वायर प्लस, इसको नहीं छेड़ूंगा, वो ऐसे ही आएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ओके गाइस। अब देखो, अब नीचे जाता हूँ, एंड वी नो दैट, इसको मैं पहले नहीं ऐसे ही लिखूंगा, ये वाला स्टेप देखो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, वी नो दैट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। तो इस पूरे के बाद कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ व्हाट इज थीटा, दैट इज 63 डिग्री का होल स्क्वायर, ओके गाइस, डिवाइडेड बाय cos of 90 minus theta, cos of 90 minus theta equals to sin of theta। तो मैं लिखूंगा, इसके बदले लिखूंगा sin of what is theta, that is 73 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ओके गाइस, यहाँ तक ठीक है। तो रीजन क्या है इसका? रीजन है बिकॉज यहाँ पे लिखूंगा साइन ऑफ, इसका रीजन है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ओके गाइस, ये रीजन है इसका।
अब देखो, अब नीचे जाता हूँ, नेक्स्ट स्टेप्स का करता हूँ। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये तो ठीक है, प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ओके गाइस, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा दैट इक्वल, मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ स्क्वायर का होल साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस, ये तो सिंपल सा है, कॉस ऐसा ही लिखना है 73 डिग्री। ओके गाइस, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होगा दैट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट आल्सो इक्वल्स टू 1। ओके गाइस, तो ये पूरा बन जाएगा 1 के बराबर, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। तो यहाँ पे रीजन क्या होगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस square theta equals to 1. This is the reason, and we have evaluated the question. Our answer is 1. At last the result is 1. Okay guys, and let's discuss the next part of this very question now. The part is like, part number second is solution of second part. Part number second. Okay, that is, what is the question is sine of 25 degree into cos of 65 degree. So here the operation is multiplication between these two, plus cos of 25 degree into multiplied by sine of 65 degree. Okay guys, simple है, सेम आइडेंटिटी यूज होगी, सेम रेशियो, कम्प्लीमेंट्री रेशियो यूज होगा। देखो यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको किसी भी तरीके से साइन ऑफ 25 बना सकता हूँ, तो साइन ऑफ 25 इंटू साइन ऑफ 25 विल बिकम साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो पहले मैं इसको चेंज करता हूँ कम्प्लीमेंट्री एंगल, मैं लिखूंगा साइन ऑफ 25 डिग्री इंटू, यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस 90 से क्या माइनस करूंगा ताकि मुझे क्या मिले, मुझे मिले 65, तो वो होगा 25 डिग्री। ओके गाइस, प्लस देखो यहाँ पे कॉस है तो साइन है, मुझे साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है, तो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 25 डिग्री इंटू, यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस 90 से क्या माइनस करूंगा ताकि 65 मिले 25 डिग्री। ओके गाइस, ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो आगे, ये सिंपल लिखूंगा साइन ऑफ 25 डिग्री। अब यहाँ पे देखो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा इज माय 25 डिग्री। ओके गाइस, प्लस cos ऑफ 25 को ऐसे ही लिखूंगा cos ऑफ 25 डिग्री इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos ऑफ थीटा, तो यहाँ पे लिखूंगा cos ऑफ थीटा इज माय 25 डिग्री। ओके गाइस, हाँ, तो यहाँ पे रीजन जब मैं लिखूंगा तो बिकॉज साइन ऑफ 90 minus theta equals to cos of theta, and cos of 90 minus theta equals to sin of theta. ओके गाइस, काफी सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देना। अब देखो sin of 25 into sin of 25, sin of 25 is sin of 25. For example, this is a into a, that equal to a square. Here sin of 25 into sin of 25 equal to sin of 25 का स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ sin of 25 का होल स्क्वायर, 25 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस cos of 25 into cos of 25 will be cos of 25 का होल स्क्वायर, cos of 25 डिग्री का होल स्क्वायर। Okay guys, now we know that sin square theta, sin of theta का होल स्क्वायर equals to sin square theta, तो सेम इज द केस हियर, sin of theta का होल स्क्वायर equals to sin square theta, what is theta, that is 25 degree, plus
cos of theta का whole square, that is cos square theta, that is 25 degree. Okay guys, now sin square theta plus cos square theta equals to 1. इसका reason because sin square theta plus cos square theta equals to 1, that is identity first, which we have proved. Okay guys, sin square theta, here the theta is 25 degree, sin square 25 degree plus cos square 25 degree equals to 1. So this was all about question number 3rd. Second part we have discussed, and before this we discussed first part in this video, and inshallah in the next video we will discuss the question number 4 of this very exercise. So I hope you all understood it well, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखोगे. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. हैव अ नाइस डे.